वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 नाउन्स की। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि हमने ग्रामर की जो नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टोटल ग्रामर को स्टार्टिंग में कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा नाउन, तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर हमें बताएं। तो देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिक एजेंडा क्या है इन लेक्चर्स को बनाने के पीछे। तो पहले मैं किसी भी टॉपिक से पहले आपको एजेंडा इसलिए क्लियर करता हूँ कि ताकि आपको उस सीरीज के बारे में पता चले। तो जो भी हम ग्रामर की सीरीज बना रहे हैं इसमें दोस्तों हम आज नाउन की बात करेंगे। तो मैं दो तरह से नाउन को कवर करूँगा। पहले नाउन के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नाउन है क्या और इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ कौन से टाइप के नाउन में आती है। सेकंड में हम दोस्तों रूल्स की बात करेंगे कि रूल्स यहाँ पर कौन सा रूल्स एप्लीकेबल हो रहा है। जब ये दो बातें हो जाएंगी इसके बाद में फिर हम आपके लिए एक एरर स्पॉटिंग काइंड ऑफ लाएंगे जिसमें आप एक्चुअल जान पाएंगे कि कहाँ पर एरर किस पार्ट में है और उसका क्या सोल्यूशन होगा। फाइन, तो ये इस फेज में हम इसको नाउन को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहली और बात करते हैं हम नाउन है क्या बेसिकली। तो देखो नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा basically a noun is a word which is used as the name of a person, a place, a thing, an action, quality और state। तो देखो नाउन क्या होता है बेसिकली, अगर हमने किसी भी चीज़ के नाम को यूज़ किया या किसी भी ऑब्जेक्ट कोई है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ओके या कोई एक्शन है उसको हम कोई नेमिंग करते हैं, या फिर क्वालिटी और स्टेट, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नाउन कहते हैं। फाइन, जैसे किस तरह से कह सकता हूँ, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर पर्सन की बात की, ओके तो पर्सन में मैंने कह दिया राम। ये क्या है? एक पर्सन है, तो राम एक नाउन है। ओके, अब आप ये मत सोचना कि कौन से टाइप के अंदर आता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अब फिर मैंने कहा अ प्लेस और अ थिंग, ठीक है, या प्लेस का नाम मैंने लिया, जैसे मैंने कह दिया कि रामपुर, या फिर मैंने प्लेस के नाम में कह दिया कानपुर, या फिर प्लेस के नाम पे मैंने कह दिया दिल्ली। तो ये सारे क्या है? एक तरह के ये नाउन है। ओके, और मैंने थिंग मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की बात की, तो थिंग में क्या आ सकता है? मैंने कह दिया टेबल, तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है। ओके, और आप समझ सकते हैं एक्शन, जैसे मैंने कहा प्लान, ओके तो ये भी हमारे नाउन्स होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले नाउन को समझेंगे कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, फिर हम बारी बारी से एक एक नाउन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, अब आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होगा अ मदर। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नाउन के आगे ही हमेशा आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ए, एन और द, इन तीन आर्टिकल्स का यूज़ हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, उसके बाद हम इनको आपको बताएंगे। ओके, तो हम दोस्तों बात करते हैं नाउन्स कितने टाइप के होते हैं। नाउन्स बेसिकली हमारे चार टाइप्स के होते हैं, कंक्रीट नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उसके बाद में काउंटेबल नाउन्स और फिर हमारे नॉन काउंटेबल नाउन्स। ओके, अब यहाँ पर जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं इसके अंदर भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन्स पहला टाइप, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन। अब हम बारी बारी से एक एक नाउन को समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके, देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन, देखो नाउन में सब कुछ आ जाता है, फिर हमने क्या करा, नाउन को फर्दर क्लासीफाई कर दिया, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन्स में। फिर मैंने क्या किया, कंक्रीट नाउन्स में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उनको भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इस तरह से। ओके, अब हम जानेंगे कि कौन से नाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर बताऊंगा कंक्रीट नाउन्स। बेसिकली कंक्रीट नाउन्स क्या होता है? देखो कंक्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स, ये कई चीज़ों के नाम होते हैं विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, अब आप कहेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस का बेसिकली क्या मतलब है? तो देखो फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है जो टेंजिबल चीज़ें होंगी जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, टेंजिबल चीज़ों को ही तो आप टच कर सकते हैं, तो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। दे कैन बी सेंस्ड बाय और फिजिकल सेंसेस, जो हमारे फिजिकल सेंसेस होते हैं, हमारे पास में बेसिकली 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं, तो उनके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, कैन सी देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इनका टेस्ट कर सकते हैं और इनको टच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कंक्रीट नाउन्स आते हैं बेसिकली। ओके, और इन्हीं कंक्रीट नाउन्स को कभी कभी हम सेंस भी कहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड द सेंस नाउन्स भी हम इनको कहते हैं। ओके,
तो कंक्रीट नाउन्स जो होते हैं वो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से अपोजिट होते हैं। देखो यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ड आ गया, इसका यूज हम पीछे करेंगे, लेकिन हम आपको अभी छोटा सा एक क्लू देना चाहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल इंटेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, केवल उनका एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, और लेकिन जो कंक्रीट नाउन्स होता है इनका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनका वर्चुअल होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन से अपोजिट होते हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पर पॉइंट और है, कंक्रीट नाउन्स कैन बी काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। तो जो कंक्रीट नाउन्स हो सकते हैं वो आपके काउंटेबल भी हैं, अनकाउंटेबल भी हैं, और सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल बेसिक देना चाहूँगा। जैसे मैंने कह दिया परफ्यूम, परफ्यूम को क्या कर सकते हैं हम, स्मेल कर सकते हैं। स्मोक, जो धुआं होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको सूंघ सकते हैं। ओके, तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये हमारा कंक्रीट नाउन्स में आता है। अब मैंने बात की फिंगर, तो फिंगर क्या है, ये इसको हम टच करेंगे, सेंस है एक तरह से, हमें एक अनुभव होगा, फील आएगा। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कंक्रीट नाउन्स हो जाते हैं। ओके, और जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो मैंने आपको पीछे बताया, जिनसे हम सी मतलब देख सकते हो, या फिर हम सुन सकते हो, या फिर हम स्मेल कर सकते हो, और या फिर हम टेस्ट कर सकते हो, या फिर उनको टच कर सकते हो। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, 5 सेंसेस की हेल्प से जो जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे कंक्रीट नाउन्स बेसिकली हो जाते हैं। ओके, अब हम दोस्तों थर्ड पॉइंट में बात करेंगे प्रॉपर नाउन्स की। तो देखो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, बेसिकली आज हम आपको बताएंगे प्रॉपर नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और बेसिकली प्रॉपर नाउन है क्या। तो देखो प्रॉपर नाउन्स इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान का एक स्पेसिफिक नाम। मैंने कह दिया कि जैसे आपने देखा है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट पैलेस। ओके, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो एक है चर्च गेट। ओके, तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। ओके, तो अ पर्सन, किसी एक पर्सन, स्पेसिफिक नेम, और अ थिंग, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स का मतलब उनसे पहले एक सटीक वर्ड यूज होना चाहिए, मतलब उनकी एक खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। इफ द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक, अगर नाउन हमारा नॉन स्पेसिफिक है, उसका कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम जनरल नाउन में काउंट करेंगे। जनरल आइडिया है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, ना वो प्लेस है, ना थिंग है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो फिर हमारे लिए प्रॉपर नाउन नहीं होगा। प्रॉपर नाउन की बात की जाएगी तो वहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम कहते हैं ना ये चीज़ प्रॉपर है हमारे लिए, तो प्रॉपर कब होगी, जब वो स्पेसिफिक होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल से हम इसको बताएंगे कैसे हम काउंट करते हैं, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट है छोटा सा, कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, ये हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कभी भी आप किसी भी प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग करोगे तो आप उसको क्या करोगे, कैपिटल लेटर्स में आप नोट डाउन करोगे। अब मैंने किसी पर्सन का नाम बता दिया, जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, तो मैं एस हमेशा कैपिटल बनाऊंगा, फिर स्मॉल। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ प्रॉपर नाउन में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर नाउन्स में स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे नेम ऑफ द मंथ एंड द डे। जैसे मैंने कह दिया कि अगस्त मंथ मैंने बोल दिया, तो अगस्त का ए कैपिटल होगा, और डे में मैंने बोल दिया संडे, तो एस हमारा कैपिटल बनेगा। फाइन, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब मैंने नेम ऑफ द कंपनीज, किसी कंपनी का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मैंने कह दिया फेसबुक कंपनी एक है। ओके, तो फेसबुक, एफ मैंने क्या बनाया, कैपिटल बनाया। गूगल की बात मैं कर रहा हूँ, तो जी हमारा क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। ओके, ये मैं केवल दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, होते बहुत सारे हैं। नेम ऑफ द पीपल, किसी भी पर्सन का नेम, जैसे मैंने कह दिया नरेंद्र मोदी जी, तो एन मैंने कैपिटल बनाया, और उसके बाद मैंने स्मॉल लिख दिया, नरेंद्र मोदी। ओके, अब नेम ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस के नाम, जैसे मैंने कह दिया सन सिटी, तो एस कैपिटल होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है, जरूरी है। अब मैंने कह दिया सिटी वॉक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सी हमारा कैपिटल बनेगा यहाँ पर। अब टाइटल ऑफ पीपल, कुछ लोग होते हैं उनके आगे टाइटल लगा होता है, जैसे क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे प्रेसिडेंट वर्ड लगा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर हमने यूएस के प्रेसिडेंट के आगे भी प्रेसिडेंट लगा होता है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ओबामा। ओके, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने किसी एक बुक के आगे नाम बता दिया, या फिर न्यूज़पेपर के आगे नाम बता दिया, जैसे मैंने कह दिया कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, तो आपको क्या करना है, टी कैपिटल लिखना है, द हिंदू, ये हमारा क्या है, न्यूज़पेपर है। या फिर दैनिक जागरण आता है, तो डी कैपिटल, दैनिक और जागरण।
फाइन, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम कॉमन नाउन्स की। तो देखिए अभी हमने प्रॉपर नाउन की बात की थी, अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है। ओके, अ कॉमन नाउन इज नॉट अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी भी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, ये जब स्पेसिफिक नहीं होते तब हम उसको क्या कहते हैं? ये कॉमन है। तो जैसे कह नहीं देते यार ये कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफाइड नहीं। ओके, कॉमन नाउन्स आर नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, दे आर जनरल नाउन्स, ये जनरल नाउन्स ही बेसिकली होते हैं। यूज फॉर एवरीवन एवरीथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड और टाइप, हर एक के लिए प्रत्येक के लिए ये बेसिकली यूज होते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन अ कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और अ ग्रुप। ओके, तो जब इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ शेयर होते हैं? ये कॉमनली यूज़ होते हैं, किसी क्लास में ग्रुप में हम लोग यूज़ करते रहते हैं, जो कॉमन वर्ड होते हैं। कहते नहीं यार इसकी हैबिट तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो कॉमन है। ओके, तो कॉमन नाउन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सिंगुलर और प्लूरल, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल में काउंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लोअर केस में रिप्रेजेंट होते हैं। फाइन, अब जैसे लोअर केस में कैसे? मैंने कह दिया कि हमारी गली में बहुत सारे डॉग्स हैं, तो मैंने लिख दिया डॉग, ये क्या है? कॉमन नाउन है। फिर मैंने कह दिया हाउस, ये क्या है? कॉमन है। पिक्चर, ये कॉमन है। अब मैंने यहाँ पर विक्टोरिया हाउस बोल दिया, तो देखो हाउस क्या है? ये कॉमन नाउन है क्योंकि सबके लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको कह दिया विक्टोरिया हाउस, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। फाइन, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स बहुत बेसिक से होते हैं, जैसे मैंने कह दिया देयर वर नो ग्रीन मार्कर्स इन द बॉक्स, देयर वर नो ग्रीन मार्कर्स इन द बॉक्स। फाइन, तो देखो मार्कर्स क्या है? ये हमारा एक कॉमन नाउन्स है यहाँ पर। ओके, अब सेकंड एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। जैसे हम लोग बिल्कुल जनरल बेसिक्स में बात करते हैं, द कंप्यूटर्स आर न्यू, ये मैंने बोल दिया, द कंप्यूटर्स आर न्यू। फाइन, तो ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स की, तो देखिए कलेक्टिव नाउन्स से ही आपको समझ जाना चाहिए कलेक्ट का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्ट का मतलब होता है एक ग्रुप का फॉर्मेशन होना वहाँ पर। तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और अ कलेक्शन। जब कभी भी हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं या एक क्लास की बात करते हैं या एक कलेक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर हम कलेक्टिव नाउन्स को फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो कलेक्टिव नाउन्स जो है वो क्या है? नेम्स गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? किसी भी कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन्स। ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इनको हमने सबको एक रिप्रेजेंट कर दिया। फाइन, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा जू, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन होता है। क्यों? क्योंकि जू के अंदर तो बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो हमने क्या करा? इस पूरे को एक प्लेस का नाम दे दिया, एक हमने एंटिटी का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड द जू। अब आपने देखा है क्लास होती है, क्लास के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास क्या है? एक हमारा कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, आपने देखा हो टीम, टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। आपने देखा होगा कमेटी, तो कमेटी क्या है? ये भी हमारे लिए एक कलेक्टिव नाउन्स है। या फिर आपने देखा होगा ऑडियंस की बात करते हैं। ओके, तो ऑडियंस हमारे लिए क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, इनको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको रूल्स के सेक्शन में बताऊंगा। अभी मैं बेसिक आपको आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ कि बेसिक्स इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो देखो अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। किसी ऐसी चीज़ से जिससे चीज़ें बनाई जाती हों, कोई ऐसा मतलब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिनसे हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने कह दिया कि मटेरियल नाउन के बारे में मैंने बता दिया कि जो मटेरियल्स हैं, हमने नेचर से कुछ मटेरियल फॉर्म किया या फिर हमने एनिमल से कुछ निकाला, जैसे लेदर आप निकालते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द मटेरियल। वहाँ पर एक
मटेरियल की बात आ जाती है। ओके, तो आप समझ गए हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल विद नो सेपरेट पार्ट्स एंड मैनी सेपरेट थिंग्स आर मेड फ्रॉम इट। इससे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे वी गेट दीज मटेरियल्स मेनली फ्रॉम 3 सोर्सेज। हम जो मटेरियल को निकालते हैं वो हमारे 3 सोर्सेज से मेनली आते हैं। पहला क्या है, नेचर, दूसरा है एनिमल, तीसरा है प्लांट्स। 3 सोर्सेज से हम मटेरियल को निकालते हैं। तो मटेरियल में आप ये मत सोचिएगा कि केवल आपका गोल्ड आता है, यही मटेरियल है, ऐसा नहीं है। मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने एयर की बात की, गोल्ड की बात की, वाटर की बात की, सॉल्ट की बात की, मीट की बात की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मटेरियल। लेदर, ये भी मटेरियल में आता है। जूट जो हम प्लांट से निकालते हैं, मेडिसिन्स, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी मटेरियल नाउन्स हैं। ओके, तो इनको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेसिकली। तो देखो, अभी मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया था ना कि कंक्रीट नाउन्स के बाद में मैंने आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें बताई थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी रेफरेंस दिया था। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है, ये कैन नॉट बी सेंस्ड बाय और 5 सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इनसे हम इनको सेंस नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने कंक्रीट नाउन्स, आपको सबसे पहला नाउन बताया था, तो कंक्रीट नाउन्स को हम 5 सेंसेस की हेल्प से सेंस कर सकते थे। तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ओके, और वो वहाँ पर टेंजिबल थे, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, इनटेंजिबल। मतलब इनका क्या होता है, वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका बेसिकली नहीं होता। तब हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सेंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस, स्मेल, टच, हियर, सी और टेस्ट। और साथ में हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन दैट कैन नॉट बी टच, इनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब 5 सेंसेस की बात हो गई। सेकेंड में कहा गया यूजली रिप्रेजेंट फीलिंग्स, आइडियाज एंड क्वालिटीज़। इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी भी फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस करना हो, किसी आइडिया को हमें एक्सप्लेन करना हो, या हम किसी क्वालिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तब हम इन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का यूज़ करते हैं। ओके, और ये दोस्तों हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होंगे। जब हम इनका यूजेस बताएंगे तब हम जरूर बताएंगे इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, और ये कैन काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हमारे हो सकते हैं। तो जैसे आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पर है कि कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या क्या हैं। जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी होती है, और ये वर्चुअल है, ये इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता, इसको आप टच फील नहीं कर सकते, ये आपके इनसाइड सोल है। ओके, तो दैट इज़ क्या है, ये हमारा बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कह दिया ब्रेवरी, बहादुरी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक क्वालिटी है, और ये किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। पॉवर्टी, गरीबी। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, वर्चुअल नेम है एक तरह का। फाइन, सिंसियरिटी, ये सारे जो चीज़ें हैं ये किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट हमारी होंगी। ओके, अब हम दोस्तों काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। काउंटेबल नाउन्स हमारे क्या होते हैं, तो देखो, जिन नाउन्स, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन्स। ओके, और ये दोस्तों 2 तरह के होंगे, क्योंकि सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। इनका यूजेस किस तरह से करना है, अब जैसे सिंगुलर में मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास में केवल एक बॉल है। ओके, तो 1 बॉल क्या है, इसको हम काउंट कर रहे हैं और ये सिंगुलर में है, तो मैंने कह दिया आई हैव 1 बॉल। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN। ओके, अब अगर मैं कह दूं बी हैव अ कार, मैंने कह दिया हमारे पास में क्या है, एक कार है, तो ये क्या हुआ, कार किस तरह से है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का बेसिकली हमें यूजेस दिखाता है। अब मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास में 2 कारें हैं, एक कार नहीं है, मेरे पास में क्या है, 2 कारें हैं, तो ये काउंटेबल तो है, साथ में क्या हुआ, प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, मोर देन 1। सिंगुलर होता है एक वचन, और प्लूरल को हम कहते हैं द्विवचन, मतलब कि जहाँ पर 2 चीज़ों का रेफरेंस हो। ओके, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में मैंने कह दिया आई हैव 3 कार्स, मेरे पास में कितनी कारें हैं, 3 कारें हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। या फिर मैंने एक जनरल सेंटेंस बोल दिया, माई डॉग्स आर बिग, तो देखो यहाँ पर डॉग्स की बात हो रही है। ओके, तो एक कुत्ते की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मोर देन 1 की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इनको हम काउंट तो कर सकते हैं, फाइन, लेकिन क्या है, ये हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। फाइन,
नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स बेसिकली क्या होते हैं? अ नाउन दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर्स की संख्या में, तो हम उनको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ों के यहाँ पर नाम बताऊंगा। जैसे मैंने कह दिया वाटर, तो इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं? मैंने कह दिया मुझे 3 वाटर दे दो, 4 वाटर दे दो, नहीं कर सकते ना काउंट। तो ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाता है। ग्रास, घास जो होती है, ओके। या फिर अगर मैं कहूँ कि स्टार, जो आसमान में तारे होते हैं, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब मैंने कह दिया एयर, एयर को क्या, हवा को आप काउंट करके बता सकते हो कि ये कितनी हवा है? नहीं ना। पेंट, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में, जिनको हम नंबर्स की संख्या में काउंट नहीं कर सकते। ओके, कभी भी आप जब ऑयल की बात करते हो तो आप ये थोड़ा ना कहते हो कि कितने ऑयल हैं यहाँ पर। ओके, मतलब काउंट नहीं करते हो, इसको क्वांटिटी के हिसाब से लेते हो कि 1 किलो ऑयल, 2 किलो ऑयल, ये क्वांटिटी होती है, इसका क्वांटिटी मेजरमेंट होता है, लेकिन इसको हम नंबर्स की फॉर्मेट में नहीं बता सकते। ओके, तो यही बेसिकली बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के। कुछ हमारे पास में रूल्स हैं, जो 20 रूल हैं, और 20 रूल्स को जब हम करा देंगे तो इस रूल्स को कराने के बाद में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज बनाएंगे। तो कभी भी आपसे नाउन की गलतियां नहीं होंगी और जल्दी से जल्दी हम पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। ओके, सो आप इस वीडियो को, इसकी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। फाइन। और दोस्तों आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। फेसबुक का ग्रुप है हमारा, उसमें क्या है कि जो आपके क्वेश्चंस, डाउट हैं, वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाए। ओके, जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपडेट हो तो आप तक आ जाए। और जो दोस्तों लिंक हैं फेसबुक ग्रुप के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।